तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि ग्रामर से लिए गए हैं और ये क्लास 12th वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आप नंबर पे मत जाइएगा, क्वेश्चन पे जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। देर इज अ डैश ओवर द गंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है देर इज डैश, यहाँ पे क्या आएगा, एंशियंट आएगा, बिलीफ आएगा, यूनिवर्स आएगा या फिर ब्रिज आएगा। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, एंशियंट, बिलीफ या फिर यूनिवर्स या फिर ब्रिज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिज। देर इज ए ब्रिज और द गंगा, मतलब गंगा के ऊपर क्या है, ब्रिज है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आगे देखिए, ही इज डैश ऑफ मी। तो यहाँ पे आएगा जेलिस, लेकिन जेलिस का स्पेलिंग क्या होता है वो आपको बताना है। ये ऑप्शन सही है या ये, पजल्ड नहीं होगा, कंफ्यूज्ड नहीं होगा। तो ये जेलिस का स्पेलिंग सही है या फिर ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो हो जाएगा बी। ठीक है, जेलिस। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही वॉन्ट्स सीमा डैश द वर्क। तो यहाँ पे क्या आएगा, डज आएगा, डिड आएगा, टू डू आएगा या फिर डूइंग आएगा। तो आपने वांट वाला अगर सेंटेंस बनाया है, आपने प्रैक्टिस किया है, तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो इजीली बन जाएगा। वांट वाला क्वेश्चन में क्या करते हैं वो देखिए। देखिए, वांट वाला क्वेश्चन में क्या होता है, वांट का मतलब होता है चाहना। ठीक है, वांट का मतलब क्या होता है, चाहना। और ये आपका क्या है, एक वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है आपका। जैसे बोलेंगे आप, मैं तुम्हें चाहता हूं, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा आई वॉन्ट यू। क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट यू। लेकिन अगर आप बोलना चाहेंगे मैं खेलना चाहता हूं, तो अगर आप ये बोलते हैं आई वॉन्ट प्ले, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप ये बोलते हैं आई वॉन्ट प्ले, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। राइट क्या होगा, तो ये हो जाएगा आई वॉन्ट टू प्ले। क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू प्ले, ये आपका सही होगा। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो टू नहीं लगाए थे, आई वॉन्ट टू यू तो नहीं बोले थे, लेकिन यहाँ पे टू क्यों लगा रहे हैं। तो देखिए, वांट आपका वर्ब है, क्या है आपका, वर्ब है। और प्ले भी आपका क्या है, वर्ब है। तो दो वर्ब डायरेक्ट ही एक साथ नहीं आ सकता है। ठीक है, ये दोनों वर्ब एक साथ कभी भी नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। बट यहाँ पे यू जो है वो आपका वर्ब नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे टू नहीं लगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए, ही वॉन्ट्स सीमा। तो सीमा के बाद अगर कोई वर्ब यूज कर रहे हैं, देखिए डू क्या आता है आपका, वर्ब होता है। डू क्या होता है आपका, वर्ब है। और डू का मतलब होता है करना, ये आपका क्या है, वर्ब है। तो अगर वर्ब यूज करते हैं वांट के साथ, अगर एक और वर्ब यूज करेंगे वांट के साथ, तो वांट के साथ अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वांट के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। और वो टू कहाँ आएगा, उस वर्ब से पहले आएगा जो वर्ब आप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप वर्ब लगाना चाहते हैं डू, तो डू से पहले क्या आएगा, टू। तो क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट्स सीमा टू डू द वर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, आई होप गाइस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यू विल गेट द प्राइज डैश यू डिजर्व इट। ठीक है, आपको प्राइज मिलेगा डैश यू डिजर्व इट। इफ आएगा, टिल आएगा, देन आएगा या फिर अनलेस आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इफ। यू विल गेट द प्राइज इफ यू डिजर्व इट। आपको प्राइज मिलेगा अगर आप डिजर्व करते हैं, आप उसके अगर लायक हैं तो आपको जरूर प्राइज मिलेगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। आगे देखिए, आई डैश ईटेन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देखने का कोशिश करिए। तो देखिए, यहाँ पे तीन ऑप्शन ऐसे ही कट गया, माइट नहीं होगा, मे नहीं होगा और शुड नहीं होगा। तो बचा कौन, ए। ए ऑप्शन सही होगा। बोलेंगे सर माइट को कैसे काट दिए, मे को कैसे काट दिया और शुड को आपने कैसे काट दिया। तो देखिए, आप मुझे बताइए, माइट, मे और शुड ये आपका क्या है, मॉडल है, मॉडल वर्ब है ना, ये क्या आपका मॉडल्स है। और मैंने आपको एक रूल बता रखा है, या फिर रूल कह लें ग्रामर का, कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे तुम्हें जाना चाहिए तो क्या बोलते हैं, यू शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए तो यू शुड गो। तो हमेशा जो मॉडल होता है उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, मॉडल के तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मॉडल के बाद यहाँ पे ईटेन यूज किया गया है। अगर यहाँ पे आप माइट लगाते हैं, आई माइट ईटेन, तो माइट यहाँ पे आ जाता और ईटेन इसके बाद आता, तो ईटेन आपका क्या है, इट का थर्ड फॉर्म है। ये देखिए, इट एट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन।
है ना। तो ये आपका क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो मॉडल के साथ कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है। तो ये तीनों आपका तो मॉडल ही है, माइट भी आपका मॉडल है, मे भी आपका मॉडल है, और शुड भी आपका क्या है, मॉडल है। तो ये तीनों तो ऐसे ही कट गया, ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ए। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि हैव, हैज और हैड, इन तीनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर थर्ड फॉर्म है तो आप लोग समझ जाएगा कि यहाँ पे हैव और हैज या फिर हैड, इन तीनों में से कुछ आएगा। तो हैव यहाँ पे दिया हुआ तो आई हैव ही हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, इफ यू डैश आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, केम आएगा, विल कम आएगा या फिर कमिंग आएगा। तो इसका क्या राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास 12th वालों के लिए बता रहा हूँ बस। तो अभी जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो बस आपका क्लास 12th वालों के लिए काम करेगा, कंपटीशन वाले से फॉलो बिल्कुल भी ना करे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अगर आपके सेंटेंस के एक साइड शैल विल में से कुछ है, देखिए अगर सेंटेंस मान के चले इस साइड कोई सेंटेंस है, कॉमा लगा हुआ है, और इस साइड भी कोई सेंटेंस है, लेकिन इस साइड का जो सेंटेंस है, कोई भी एक सेंटेंस, ठीक है, ये मत समझिए कि इस साइड का ही होगा या फिर इस साइड का ही होगा, कोई भी एक सेंटेंस में अगर आपको शैल विल लगा हुआ है, देखिए अगर यहाँ पे शैल और विल का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और इस साइड इफ लगा करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सेंटेंस में इफ लगा करके कुछ लिखा हुआ है, तो ये जो टेंस होगा, ये जो यहाँ पे जो जो भी टेंस आएगा वो एक ही टेंस बनेगा, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसमें जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बस एक ही टेंस में जाएगा, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए विल मिल गया, और विल के इधर देखिए इफ लगा हुआ है, और इफ के बाद यहाँ पे यू लगा हुआ है, तो केम तो नहीं आएगा, ये सिंपल पास्ट में चला जाएगा। वेलकम नहीं आएगा, क्या आएगा, कम आएगा। इफ यू कम आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगर एक साइड शैल विल है और अगले साइड इफ लगा हुआ है, तो वो सेंटेंस कहाँ पे जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा। कहाँ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, रेखा सिंग्स, यहाँ पे लेस वेल होगा, वेरी वेल होगा, मोर वेल होगा या फिर मच वेल होगा। तो इसका सिंपल आंसर है, सिंपल हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। रेखा सिंग्स वेरी वेल, ये सब गलत है। ठीक है, ये सब गलत ही बनाया गया है, लेस के साथ वेल लगा दिया है, कुछ मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, ही इज डैश टू बाय अ फ्लैट। तो यहाँ पे ही इज है, तो देखिए इज एम आर के साथ हमेशा भी फोर का यूज किया जाता है। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि इज एम आर के साथ हमेशा भी फोर का यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो टेंस हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा हम लोग भी फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इज हमारा आपको दिख गया, तो यानी जो भी फॉर्म आएगा उसमें भी फोर आपको आएगा। तो भी फोर कैसे बनाते हैं, तो भी फोर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भी वन में आई एन जी को ऐड करते हैं, तो हम लोगों का क्या बन जाता है, भी फोर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा भी फोर है। तो यहाँ पे देखिए गॉन तो नहीं होगा, ये V3 है। वेंट तो आपका V2 है, ये भी नहीं होगा। गोइंग, ये देखिए गो में ING लगा हुआ है, गोइंग, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ही इज गोइंग टू बाय अ फ्लैट। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहा जा रहा है, ही वेंट डैश कॉलेज, एट होगा, टू होगा, इन होगा या फिर बाय होगा, ये आपको बताना है। तो आप लोग को एक कॉन्सेप्ट पता होगा, कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए, कहीं पे भी जाते हैं अगर हम लोग गो लगा करके तो उसके साथ टू लगाते हैं। जैसे मैं मार्केट जाता हूं तो आप क्या बोलते हैं, आई गो टू मार्केट, है ना, क्या बोलते हैं, आई गो टू मार्केट। आप जैसे बोलेंगे मैं मार्केट गया, तो गया यानी पास्ट टेंस, तो भी टू, गो का भी टू क्या होता है, वेंट, तो आई वेंट टू मार्केट, तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू मार्केट। तो वेंट के साथ क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, क्या यूज करते हैं हम लोग, टू। जैसे गो के साथ टू यूज करते हैं, तो इसके फॉर्म के साथ भी हम लोग किसका यूज करेंगे, टू। गो का ही सेकेंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। ठीक है, थर्ड फॉर्म आपका क्या होता है, गॉन होता है, गो वेंट गॉन। ठीक है, तो यहाँ पे वेंट है तो गो के साथ टू आया, तो वेंट के साथ भी टू आएगा, और गॉन के साथ भी टू आएगा। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन हो गया, है ना, कहीं पे भी जाएंगे तो टू लगाएंगे, कोई भी प्लेस से पहले टू लगाएंगे। जैसे गो टू पटना, गो टू मुंबई, गो टू दरभंगा, है ना, गो टू मार्केट, तो वैसे ही वेंट टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए
26 नंबर क्वेश्चन, द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, ठीक है, ऑन द फ्लोर डैश द टेबल। तो यहाँ पे देखिए टेबल देखते हैं ना बच्चे लोग, तो यहाँ पे ऑन को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे वो एक क्वेश्चन था ना कि द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे वो सोचते हैं कि यहाँ पे भी ऑन ही आएगा, ऑन द टेबल आएगा, लेकिन क्वेश्चन को पूरा वो नहीं समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो देखिए, एक डॉग है, द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, डॉग कहाँ पे बैठा हुआ है, लाइंग है कहाँ पे है, तो फ्लोर पे है, फ्लोर पे वो मान के चलिए बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, ठीक है, लेटा हुआ है, और उसके ऊपर एक टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, टेबल है। आपको डायग्राम से मैं समझाता हूँ, हालांकि मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश करिएगा समझने के लिए, ठीक है। मान के चलिए ये अगर आपका टेबल है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक टेबल है, और ये आपका फ्लोर है, ठीक है, ये आपका क्या है, फ्लोर है, यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, और इसके नीचे यहाँ पे मान के चलिए कुत्ता बैठा हुआ है, ठीक है, डॉग आप मान के चलिए बैठा है या सोया हुआ है, तो ये क्या है, इसके अंदर में है ना, इसके अंदर में है, इसके ऊपर तो नहीं है। अगर डॉग इसके ऊपर होता, ठीक है, डॉग अगर इसके टेबल के ऊपर होता तब तो ऑन आता, लेकिन डॉग इस टेबल के ऊपर नहीं है, इसके नीचे है, देखिए, द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर के नीचे में है वो, यहाँ पे है वो, तो यहाँ पे है तो इसके साथ में है, और ये ऊपर से टेबल इसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो मैंने बोला था जब भी कोई चीज़ एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट कवर करता है और दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं, तो किसका यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो अंडर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर अंडर द टेबल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, डैश सी ट्रेवल विद अस यस्टरडे। तो देखिए इससे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब भी आपको यस्टरडे, लास्ट नाइट, है ना, बीता हुआ कल कुछ भी दिखेगा, तो आप लोगों को उस टेंस को, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसको आपको एक ही टेंस में ले जाना है। वो कौन सा टेंस होगा, तो सिंपल पास्ट टेंस होगा, ठीक है। यस्टरडे, लास्ट वीक, है ना, लास्ट नाइट, ऐसा कुछ भी वर्ड आपको दिखेगा, ये क्लास 12 वालों के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आपको कहाँ ले जाना है, सिंपल पास्ट में ले जाना है। तो कैन क्या आपका सिंपल पास्ट होता है, तो नहीं। डज क्या होता है, तो नहीं, डज हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये भी नहीं होगा। मे मॉडल्स में चला जाता है, ये भी नहीं होगा, तो डिडंट होगा। तो डिडंट सी ट्रेवल विद अस यस्टरडे, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑल डैश हरी वर प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्ट आएगा, एक्सपेक्ट आएगा, एक्सीड आएगा, या फिर एक्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हरी मतलब सब आया है, बस हरी को छोड़ करके, तो हरी को छोड़ करके, तो हरी को छोड़ने का सेंस कौन देगा, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ये तो नहीं होगा। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, एक्सीड मतलब ज्यादा उम्मीद, मतलब ज्यादा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब सबको आया था, बस हरी को छोड़ करके, हरी नहीं आया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द मैन केम डैश मी। तो यहाँ पे ऑफ आएगा, सिंस वर्ड आएगा, या फिर इनटू आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टूवर्ड। द मैन केम टूवर्ड मी, मतलब वो जो आदमी था वो मेरे तरफ आ रहा था, ठीक है, वो मेरे तरफ आ रहा था। टूवर्ड मतलब होता है की तरफ, की ओर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, यहाँ पे क्या आएगा, ही पास्ट आएगा, हैविंग पास्ट आएगा, या फिर हैव पास्ट आएगा, या फिर विल पास्ट आएगा। तो देखिए ही पास्ट कभी भी नहीं होगा, ठीक है, ही पास्ट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पहले से कैंडिडेट्स लगा ही हुआ है, तो ही कैसे आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हैविंग, हैविंग के साथ भी फोर लगा दिया है, ये भी नहीं होगा कभी भी। हैव के साथ भी थ्री लगाया, तो हाँ हैव के साथ भी थ्री आता है, ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं, विल पास्ट, विल के साथ हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे V2 का प्रयोग कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, हैव पास्ट। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, डैश योर वर्क केयरफुली। तो इसका काफी सिंपल सा आंसर होगा डू योर वर्क केयरफुली। ये बना हुआ सेंटेंस है, अपना काम जो है वो ध्यान पूर्वक करें, ठीक है, अपना काम ध्यान पूर्वक करें, ठीक है, केयरफुली मतलब ध्यान से करें, ठीक है। तो डू योर वर्क केयरफुली। आगे देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, आगे 32 नंबर क्वेश्चन, दे वर डैश अ नॉइज। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेड आएगा, मेकिंग आएगा, मेक आएगा, या फिर टू मेकिंग आएगा। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है कि वॉज वर्ड के साथ हमेशा V4 का प्रयोग किया जाता है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये टेंस कौन सा है, तो ये टेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट में काम जब जारी होता है
तो वो हो जाता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वॉज वर्ब के बाद आपका क्या आएगा, भी फोर आएगा। भी फोर कैसे बनाते हैं, तो भी वन में आई को ऐड कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, भी फोर। भी वन में आई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, भी फोर बन जाएगा। तो आपको बनाना भी आ गया है, मैंने सिखा भी दिया है। तो यहाँ पे देखिए दे वर है तो वर के साथ आई वाला आएगा। तो यहाँ पे देखिए मेकिंग, आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी है मेकिंग, तो यहाँ पे मेकिंग से पहले टू लगा है। मैंने क्या बोला कि जब भी फोर बनाते हैं तो सिर्फ भी वन में आई लगाते हैं, टू वगैरह कुछ भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे टू एक्स्ट्रा लगा दिया तो ये तो नहीं होगा, सिर्फ मेकिंग होगा। तो दे वर मेकिंग अ नॉइज, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा। और अगर आपको इसका हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद से बनाया है, बहुत अलग अलग बुक से और अलग अलग जगह से ये क्वेश्चंस लिया गया है। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस आपके पास पहुंच जाए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। जो लिंक है टेलीग्राम का वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में इसका पीडीएफ मिल जाएगा पूरा क्वेश्चंस का, पूरे 100 क्वेश्चंस है। तो आप यहाँ पे जाके आप कवर कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आएगा, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा। और कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।